नमस्कार। इस भौतिक जगत में आप किसी भी देश से बिलोंग करते हों या फिर किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हों, लेकिन आपके धर्म के हिसाब से जो भी आपका भगवान है, उसे आप परमात्मा ही क्यों न मानते हों, लेकिन आपके द्वारा परमात्मा मान लेने से आपके धर्म वाला जो गॉड है वो परमात्मा नहीं हो जाता। भले ही आप अपने धर्म से संबंधित भगवान को परमात्मा मानते हों और आपका दृढ़ विश्वास ही क्यों ना हो, क्योंकि मानने का काम तो मन का होता है और विश्वास माया वाला होता है। और मन के गुलाम होने की वजह से या फिर बुद्धि के अधीन होने की वजह से आप जिसको चाहे जो मानने लगते हैं और माया वाला भरोसा भी आपको हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जिसे जो मान रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो नंबर वन है, मतलब वो परमात्मा है। बिल्कुल भी नहीं है परमात्मा वो। भले ही आप किसी भी धर्म के हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर आप यहूदी ही क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा माना गया आपका वो भगवान परमात्मा नहीं हो जाता है अगर आपने उसे बुद्धि से जाना है और मन से अगर माना है तो मन की चालाकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ तक बात रही वास्तविक परमात्मा की या फिर अंतिम सत्य की, बुद्धि और मन से जानने मानने वालों को या फिर इनके अधीन रहने वाले इंसानों को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। हाँ, माया द्वारा आपको ठग जरूर लिया जाएगा, आपको मनवा दिया जाएगा कि हाँ, हमारे धर्म वाला जो भगवान है वही परमात्मा है, वही अंतिम सत्य है। परमात्मा बुद्धि और मन के दायरे से पार होता है। तो जब तक आप अपने भगवान को बुद्धि और मन से जान और मान रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपको माया द्वारा ठगा जा रहा है और माया वाले विश्वास के साथ में आपको ठगा जा रहा है। लेकिन आप ये मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बुद्धि और मन के ही अंदर में आप हैं, इसके दायरे में ही आप हैं। और आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपका भगवान परमात्मा यानी कि अंतिम सत्य है या नहीं, इसकी अनुभूति या फिर इसका सबूत आपको खुद से ही मिलता है। लेकिन परमात्मा की अनुभूति के लिए पहले आप तैयार होने चाहिए। आप बुद्धि और मन के जाल से या फिर अपनी मान्यताओं और धारणाओं से पार जाने के लिए रेडी होने चाहिए। आप बुद्धि और मन या फिर माया के विश्वासों में नहीं अटकने वाले होने चाहिए। अगर आप रेडी होंगे तो आपको परमात्मा के होने का सबूत खुद में ही मिलता है। और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है जैसा आप बुद्धि और मन के रेडियस के अंडर में सोच और समझ रहे हैं। कि परमात्मा कौन है, कैसे है, इसका सबूत आपको खुद से ही मिलता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और माया वाले भरोसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब मेरे धर्म वाला जो भगवान है वो परमात्मा है या नहीं, इसके लिए माया वाला भरोसा नहीं डाला जाएगा मेरे ऊपर अनुभूति में। जिस तरह का भरोसा माया ने आपके भीतर डाल रखा है आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपके द्वारा चुने गए भगवान को, जिसे कि आप परमात्मा या फिर अंतिम सत्य भी मानते होंगे, बिल्कुल भी नहीं है वो परमात्मा। मैं हर एक धर्म के बारे में ओपनली बोल रहा हूँ। परमात्मा बिल्कुल अलग मैटर है। वो अंतिम सत्य होते हैं, बुद्धि मन से वो पकड़ में नहीं आते हैं, उनके द्वारा जाने और माने गए वो नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई साधक अंतिम सत्य के लिए पात्र बन जाता है तो फिर परमात्मा द्वारा उसे अनुभूति या फिर अनुभव करवाया जाता है। लेकिन वो बुद्धि मन के दायरे से बिल्कुल अलग होता है और वो एक ऐसी अनुभूति होती है कि आपको किसी से भी इस दुनिया में पूछने की या फिर संकोच संशय जैसा कुछ भी नहीं रहता है कि वो परमात्मा है या फिर नहीं है। और ये जो मैं वो कह रहा हूँ ये आपके धर्म वाले भगवान वाला वो नहीं है। परमात्मा बिल्कुल अलग है इन सब से। जिस तरह का आपके दिमाग पर आतंक बैठा हुआ है उस तरह के वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी इस संसार में जो बहुत सारे देवी देवता हैं या फिर जो भगवान हैं या फिर अलग अलग जो धर्म हैं उनके हिसाब से जो भी पूजे वगैरह जाते हैं, उन सब के प्रति आपकी बहुत गहरी आसक्तियाँ होंगी या फिर मान्यताएं और धारणाएं होंगी। लेकिन वास्तविकता बताऊं तो वो बुद्धि और मन वाली हैं और वो वास्तविक परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा के अलावा जो अन्य आवरण होते हैं वो वही सब होते हैं। सिंपल सी पहचान बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके द्वारा माना गया भगवान आपके बुद्धि द्वारा माना है और जाना गया है और मन द्वारा माना गया है और आपको विश्वास है उसमें, वो माया वाला ही होता है विश्वास, तो फिर सिंपली वो परमात्मा नहीं है। भले ही आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो या फिर पूछते ही क्यों ना हो। परमात्मा एक डिफरेंट आवरण है, वो अंतिम आवरण है कि शुरुआत होते ही अन्य के आवरण जो होते हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं या फिर वो छटने लगते हैं या फिर वो हटने लगते हैं।
इस जीव से। तो सिंपली ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें जो 8 अरब लोग हैं, वो जिस भी तरह के अपने भगवानों को मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मान्यताएं और धारणाओं पर ही टिके हुए हैं। उन्हीं के लेवल की उनकी आसक्तियां बनी हुई हैं। वो उसे सच मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं, सच मानते हैं, वो भी माया वाले विश्वास के साथ में। और ऐसा क्यों हुआ है? क्यों इस पृथ्वी लोक के इंसान पहले ही अटक गए? पहले ही क्यों अन्य सत्ताओं द्वारा उनको अपने भगवान को परमात्मा मनवा दिया गया, या फिर वो खुद भी मानने लगे? क्योंकि उनकी इस संसार में दृढ़ आसक्ति थी, इस शरीर में उनकी दृढ़ आसक्ति थी। जैसा जैसा इस संसार ने हमको दिया, हम इकट्ठा करते गए अपने इंद्रियों के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी मानसिक सुख के अकॉर्डिंग, या फिर अपने शारीरिक सुखों के अकॉर्डिंग। जैसा जैसा हमको सहज लगा, जैसा जैसा हमें अच्छा लगता गया, वैसा वैसा हम इकट्ठा करते गए। उसी तरह की हमारी मान्यताएं और धारणाएं भी बनती गई। और ज़्यादातर इंसान क्या होता है, जैसा मेरे मन को चाहिए वैसा मैं, जो मेरा सपोर्ट करेगा वो ही मेरा अपना है। जैसा मुझे चाहिए मतलब जैसा मेरे मैं को चाहिए, मतलब जैसा मेरे अहंकार को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हर एक इंसान इस दुनिया में सर्वाइव करता है। मतलब यहाँ पर अहंकार द्वारा ही बहुत कुछ माना और जाना गया है। आपको इन अन्य आवरणों से बाहर निकलने के लिए, या फिर अपनी मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठने के लिए, आपको मन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धि और मन की समझ होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आपको मान्यताओं और धारणाओं से पार जाने के लिए आपको मन को समझना होगा। आपको इनको समझना होगा कि मैं ये जो भी सुन जान रहा हूँ इस दुनिया में, ये किसके थ्रू जान रहा हूँ, और उसके बाद किस तरह से स्ट्रीम करके ये मेरे अंदर बैठ जाता है। और मेरे अंदर वही बैठता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है उसे मैं अपने आसपास नहीं भटकने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने अहंकार के अकॉर्डिंग चलता हूँ। जो मेरे को पसंद होगा, जो मेरे अहंकार को पसंद होगा, वही मैं इकट्ठा करूँगा, वही मेरा अपना है। ये सब अहंकार का आवरण होता है, ये मन बुद्धि का आवरण होता है। तो इन आवरणों से जीव को छूटना होता है, इनसे आपको हटना होता है। शुरुआत में यही कोशिश करेगा इनसे खुद ही हटने की। माया के आवरण में एक इंसान की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, या फिर एक इंसान कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा दूसरों से ही बात करने वाला हो जाता है। उसे कोई ना कोई बात करने वाला जरूर चाहिए होता है। या फिर कुछ ऐसी हालत हो जाती है एक इंसान की, जैसे आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से अपना ही नंबर डायल करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। मतलब बाकी के नंबरों में तो आप कॉल कर सकते हैं, अपने में अगर आप कॉल लगाएंगे अपने ही नंबर से तो वो कट जाएगा। और इंसान का भी यही होता है, दूसरों से तो वो बात कर लेता है, अपने आप से बात वो नहीं कर पाता है, वो असहज हो जाता है। वास्तविकता तो ये होती है कि इंसान को अपने आप से ही कनेक्ट होना पड़ता है। मतलब अपना नंबर हमें खुद ही लगाना है, और वो लगना चाहिए। अपना नंबर खुद लग गया का मतलब होता है ब्रह्म और परब्रह्म का मेल हो गया। तब बात वहीं आती है, हमें आत्म स्थिर होना है, उसके बाद हम परब्रह्म से कनेक्शन में आ जाते हैं, परमात्मा यानी कि अंतिम सत्य के कनेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप पहले से तैयार होना चाहिए। यही तैयारी के बारे में इस चैनल पर बताया जाता है, वो भी बहुत पहले से। कुछ लोगों को हजम होता नहीं है, किसी का टर्न आया ही नहीं होता है, तो फिर वो लोग आगे को बढ़ जाते हैं, या फिर वो लोग ऊपर से आर्ग्यूमेंट जैसा करने लगते हैं, वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। टोटल मिलाकर के आप ये समझ लेना, अगर आप अंतिम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, वास्तविक परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपने आप से बात करेंगे तो बीच में किसी भी तरह का कोई बर्डन या फिर अड़चन नहीं आनी चाहिए। आप अपने आप से कनेक्ट हो जाने चाहिए। अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब है आप आत्म स्थिर हो गए हैं, उसके बाद आप परमात्मा के आवरण में आ गए हैं। मतलब आपने अपने ही मोबाइल से अपना ही नंबर लगा दिया और वो कनेक्ट हो गया। बाहर के नंबरों पर आपको कॉल नहीं करनी है, आपको अपने ही नंबर पर कॉल करनी है, और वो कॉल लगनी चाहिए। अपने नंबर पर कॉल लग गई, इसका मतलब है कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए। तो आज के वीडियो से आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग जिस भी गॉड को मानते हैं, क्या आपको आपके गॉड के परमात्मा होने का खुद से ही सबूत मिला है, या फिर सिर्फ बुद्धि से आप जानते हैं और मन से आप मानते हैं? आप ये खुद चिंतन और मंथन कर लेना। और इसके साथ ही आपको शुद्ध भक्ति में आना है। जब तक आप शुद्ध भक्ति में नहीं आएंगे तब तक आपको अंतिम सत्य की अनुभूति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति मतलब परमात्मा की भक्ति, जिससे कि आप मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठ जाते हैं। इस पर्टिकुलर
टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी तरफ से कोई राशि योगदान करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर QR कोड पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।